नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 9 है। इसका एमसीक्यू करने जा रहे हैं। टोटल हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? 1797 में वर्धमान में नीलामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए, वर्धमान के जो राजा थे उनके बारे में कौन सा पॉइंट इसमें से सही नहीं है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट सही है, और फिर जो नहीं सही है उसके बाद तो पता लग ही जाएगा। तो पहला आपका क पॉइंट है कि वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल, जिसको भू संपदाएं कहा जाता था, बेचे जा रहे थे। बिल्कुल सही बात है, बेच भी रहे थे ये। ठीक है, 1973 में इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीनों को एक निश्चित राशि अदा करनी होती थी। ये भी बात सही है। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनकी भू संपदाएं नीलाम कर दी जाती ताकि राजस्व वसूला किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट लिखा है, वर्धमान के राजा राजस्व की रकम बकाया, कोई भी रकम बकाया नहीं थी, फिर भी उनकी संपत्ति नीलाम की जा रही थी। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वर्धमान के राजा की जो संपत्ति नीलाम इसी वजह से की जा रही थी क्योंकि इनके ऊपर रकम बाकी थी। इस वजह से ये गलत है, और गलत वाला ही हमें बताना है। तो घ पॉइंट आपका गलत है, और आपको इसी को राइट करके आ जाना है पेपर में। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में इस चीज को लागू किया गया था। ठीक है, और चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो किस वर्ष प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी 1765 में। अगला क्वेश्चन लिखा है कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार द्वारा चूकने के जो कारण थे वो क्या थे? निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? जो नहीं क्वेश्चन है वो हमें बताना है। तो देखिए, पहला लिखा है प्रारंभिक मांगे बहुत थी। ये तो बात सही था। आगे 1790 के दशक में जब ऊंची मांग निश्चित की गई तो कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत के लिए जमींदार को देय राशि चुकाना मुश्किल था। ये बात सही है। अगला क्या लिखा है, राजस्व असमान था और फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व ठीक समय पर चुकाना पड़ता था। ये बात सही है। इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदारों की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया और रैयतों पर अत्याचार करने लगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और जो गलत है आपको वही चीज राइट करके आनी, क्योंकि इसका जो आपका चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चीजों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जमींदार लोग, ठीक है, जमींदार लोग कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उसमें से शामिल नहीं है? तो बहुत सारे तरीके थे जमींदार अपनी जमींदारी बचा लेते, जैसे अपने पत्नी का नाम कर देना, ठीक है, और अपने बच्चों के नाम कर देना। इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। तो देखिए क्या लिखा है कि जब बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेता था तभी उन्हें हर मामले में उनका कब्जा नहीं मिल पाता था। ये बात सही है। कभी कभी पुराने जमींदारों के लठियार नए खरीदारों के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। ये भी बात सही है। कभी कभी पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदारों के लोगों को जमीनों में घुसने नहीं देते थे। ये भी बात सही है। कभी कभी नए खरीदारों को जमीन की कीमतें देकर उस पर पुराने जमींदार लोग कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जमीन उनके पास वापस आ जाती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो ऐसा नहीं करते थे। ये 3 पॉइंट जो चीजें हैं वो सही है। ठीक, तो इसका जो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा इस वजह से। आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस प्रांत में शामिल किया गया? तो औपनिवेशिक जो शासन में सर्वप्रथम जो प्रांत शामिल किया गया था वो किया गया था आपको बंगाल को। तो इस वजह से ग पॉइंट राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन लिखा है 1793 में बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त लागू करने के समय बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर कौन सा था? तो ये थे चार्ल्स कार्निवालिस। ठीक है, तो ग पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बंगाल के जमींदार राजस्व की भुगतान में क्यों चूक जाते थे? ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? ठीक है, तो कौन सा कारण सही है? मांगे ऊंची थी, बिल्कुल सही है। जब मांग निश्चित की गई तो उस समय उपज की कीमतें नीची थी, जिससे किसानों के लिए जमीनों का, ये भी बात सही है। जब दो सही है तो तीसरा भी सही होगा, और जब तीसरा सही है तो उपयुक्त सभी, ये आपका घ पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है कि कंपनी जमींदारों की सत्ता को वश में करना चाहती थी, उसकी स्वायत्ता को सीमित करना चाहती थी। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया? कौन सा कदम उठाया, इन चीजों को देख लेते हैं। तो कौन कौन सा? पहला है जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। ये बात सही है। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी। ये बात सही है, यानी कि ये घ पॉइंट सही है, ऊपर उपयुक्त तीनों सही है। अगला लिखा है किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना कठिन हो गया था।
इसके निम्नलिखित क्या कारण थे, कौन कौन से कारण है, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो जो किसानों के लिए अपनी जो देय राशि भुगतान करना कठिन हो गया था, कारण क्या थे? सबसे पहला कारण अगर मैं बात करूं तो फसल खराब भी होती थी, कीमतें नीची भी होती थी, लगान की दर ऊपर भी हो जाती थी, यानी कि घ पॉइंट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको सबको पढ़ लेना तभी राइट आंसर करना है। 11वां लिखा है 1789 में वर्धमान 1798 में वर्धमान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित कितने वाद निलंबित हैं? तो लमसम अगर देखा जाए तो ये 30,000 से ऊपर ऐसी बातें हैं जो इस तरीके के मैटर आया जिसमें बकाया राशि बची हुई थी। ठीक है, तो ये बकाया राशि का डेटा है। अगला लिखा है 12वां क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत तक जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकतों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होने के कारण क्या थे? तो क्या क्या कारण थे, इस चीज को समझ लेते हैं। तो पहला है जमींदार शहर में रहते, जोतदार बिल्कुल सही है। जोतदार गरीब ग्रामीण ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे तरीके से नियंत्रण किया करते थे, सही है। यानी कि जब दो सही हो जाते तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा, इस वजह से घ पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उत्तरी बंगाल में जोतदारों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो जोतदार थे उनको पुकारा जाता था हवलदार के नाम से भी और गाटीदार के नाम से भी, दोनों नामों से पुकारा जाता है, इसलिए एक ग पॉइंट राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन लिखा है कि पांचवी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो पांचवी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में अगर देखा जाए तो 1813 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा है जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तो वर्धमान का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो जो वर्धमान का राजा था वो था मेहताब चंद। ठीक है, तो ख पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला लिखा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था? तो कौन किया था? बुकानंद ने किया था, तो ग पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि बुकानंद के वर्णन के अनुसार राजमहल की पहाड़ियों के बारे में कौन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पहाड़ियों को अभेद्य लगती थी। ठीक है, ये चीज सही है। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे, ये बात सही है। ठीक है, बुकानन जहां जहां कहीं भी गया वहां उसने निवासियों के व्यवहार को मित्रपूर्ण बनाया, नहीं, गलत पॉइंट है। जो गलत है वही सही हो जाएगा, ग पॉइंट यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन लिखा है कि राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को पहाड़ी कहे जाने के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? वे जंगल के ऊपर से गुजर बसर करते थे और झूम खेती करते थे, सही बात है। वे जंगल के किसानों में छोटे से हिस्सों में झाड़ियों को काट कर और घास फूस को जलाकर जमीन पर अपने खाने के तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे, ये भी बात सही है। जब दो पॉइंट सही है तो सब तो सही होगा, तो इस वजह से घ पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला लिखा है कि पहाड़ी लोग उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। इस आक्रमणों के निम्नलिखित क्या कारण थे? कौन कौन से कारण थे? इसका मुख्य कारण अनाज आदि का अभाव था, सही बात है। मैदानों में बसे हुए समुदाय पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए, बिल्कुल सही है। बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी बात सही है, यानी कि घ पॉइंट आपका सही है क्योंकि तीनों पॉइंट ऊपर के राइट है। 20वां क्वेश्चन लिखा है बुकानंद आयोग दक्कन दंगा जो आयोग था, रिपोर्ट कब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? तो दक्कन दंगा आयोग आपकी पेश की गई 1878 ईस्वी में। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून 1859 में पारित किया था, इसके मुख्य धारा निम्नलिखित में से क्या थी? तो क्या क्या थी मुख्य धाराएं, तो समझते हैं। पहला लिखा है ऋणदाता और रैयतों के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए मान्य हुआ करते थे, बिल्कुल सही बात है, 3 वर्ष के लिए मान्य होते थे। ऋणदाता और रैयतों के भी हस्तांतरित समय समय बदले जाते थे, गलत पॉइंट है। ऋणदाता की अवधि 5 वर्ष तक रहेगी, ये भी बात गलत है। ठीक है, तो दो गलत है एक सही, यानी कि क राइट हो जाएगा इसका। 22वां क्वेश्चन लिखा है अमेरिकी गृह युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष छिड़ गया था? तो अमेरिकी जो गृह युद्ध छिड़ा था वो छिड़ा था 1965 के आसपास। ठीक है, तो इसलिए घ पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 23वां लिखा है कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1857 में। अगला लिखा है कि ब्रिटेन में 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई थी, इसके उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या थे? तो क्या थे, इस चीज के बारे में बताना है। पहला पॉइंट लिखा है कि इंग्लैंड कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना, सही बात है। अगला है, दूसरा लिखा है कि भारत में कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये भी पॉइंट गलत लग रहा है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटेन में 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई थी, इसके उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या थे? तो इंग्लैंड में कपास को वृद्धि करना, गलत पॉइंट है ये। भारत में कपास यहाँ पे भी नहीं, दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रसारण करना जैसे कंपनी का, ये बात सही है, सबका ये चाहते थे, तो इसमें मतलब ग पॉइंट राइट हो जाएगा।
ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 25वां। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी और इसके क्या प्रभाव देखने को मिले, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसानों ने गांव छोड़कर चले गए थे। सही बात है। जिस इलाकों की जमीन घटिया थी, वर्षा भी नहीं ज्यादा होती थी, ठीक है, कम ज्यादा होती थी, खास तौर पर समस्या और भी विकट हो जाती थी। सही बात है। और जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। ये बात सही है। तो यानी कि घ पॉइंट इसमें राइट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसका जो सारा आंसर जो है ये भी नीचे दिया हुआ है। तो जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी ले लेना, ठीक है, नंबर पर मैसेज करके। और इसका आंसर की देखकर अपना प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इनमें से कम दो दो क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।